काशी के मणिकर्णिका घाट पर जहां 24 घंटे मौत का तांडव होता है, वहां भी सुबह के ठीक 3:40 पर एक सन्नाटा छा जाता है। अघोरी और नागा साधु इस समय का इंतजार करते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारे शास्त्रों में इसे काल भेदन कहा गया है। ये वो समय है जब आप समय यानी टाइम का सीना चीरकर अपनी लकीरें खुद लिख सकते हैं। भूल जाइए मोटिवेशन को। आज मैं आपको उस गुप्त ग्रंथ का वो 3 मिनट का फॉर्मूला बताने जा रहा हूं, जिसे अगर आपने अगले 21 दिन कर लिया तो आप अपनी गरीबी, बीमारी और बदनसीबी को हमेशा के लिए उस चिता की राख में मिला देंगे। क्या आप तैयार हैं शिव के उस परम रहस्य को जानने के लिए? भारतीय दर्शन में काल की अवधारणा को समझे बिना काल भेदन को समझना असंभव है, क्योंकि यहाँ काल केवल सेकंड, मिनट और घंटे नहीं है, बल्कि वो सार्वभौमिक शक्ति है जो जन्म, परिवर्तन, क्षय और मृत्यु को संचालित करती है। वेद, उपनिषद, महाभारत और पुराणों में काल को एक सक्रिय सत्ता माना गया है, न कि निष्क्रिय माप। महाभारत में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन से कहा गया कालोस्मि ये स्पष्ट करता है कि काल स्वयं ब्रह्मांडीय चेतना का वो पक्ष है जो सभी रूपों को जन्म देता है और अंततः उन्हें नष्ट करता है। साधारण मनुष्य इस काल के अधीन इसलिए रहता है क्योंकि उसकी चेतना निरंतर अतीत की स्मृतियों और भविष्य की कल्पनाओं के बीच बटी रहती है, जिससे वर्तमान क्षण में उसकी उपस्थिति खंडित हो जाती है। यही खंडित चेतना कर्मों की श्रृंखला को जन्म देती है और यही कर्म काल को और अधिक सुदृढ़ बना देते हैं। तंत्र शास्त्र इस बंधन को काल ग्रंथि कहता है, अर्थात वो गांठ जहां चेतना, कर्म और समय एक दूसरे को मजबूती से पकड़े रहते हैं। भेदन शब्द को यहाँ नष्ट करने या हिंसक अर्थ में नहीं लिया गया है, बल्कि इसका तात्पर्य है सीमा को पार करना, उस नियम के पार जाना जो सामान्य अवस्था में अटल प्रतीत होता है। काल भेदन का अर्थ समय को रोक देना या भविष्य को जादुई ढंग से बदल देना नहीं है, बल्कि चेतना को उस स्तर तक ले जाना है जहां समय का प्रभाव गौण हो जाता है। तांत्रिक दृष्टि से काल का प्रभाव चेतना पर तभी तक रहता है जब तक चेतना पहचान, भय और इच्छा से बंधी रहती है। जैसे ही साधक इन तीनों को अस्थायी रूप से स्थिर कर देता है, काल की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। यही कारण है कि काल भेदन को बाहरी घटना नहीं, बल्कि आंतरिक चेतनात्मक प्रक्रिया माना गया है। तंत्र ये भी स्पष्ट करता है कि सामान्य मनुष्य परिणाम के स्तर पर जीता है, जबकि साधक कारण के स्तर पर कार्य करता है। जब कोई व्यक्ति परिणामों से डरता है तब वो काल से डरता है, लेकिन जब वो कारणों को देखने लगता है तब काल उसके लिए केवल एक प्रक्रिया रह जाता है। काल भेदन का वास्तविक अर्थ यही है कि व्यक्ति अपने संस्कारों यानी उन मानसिक छापों को बदल दे जो उसके कर्मों को जन्म देती हैं। संस्कार बदले बिना भविष्य बदलना असंभव है, और संस्कार तभी बदलते हैं जब चेतना उस स्तर पर पहुंचे जहां वे निर्मित होते हैं। इसीलिए तंत्र काल भेदन को किस्मत मिटाना नहीं, बल्कि किस्मत लिखने वाले हाथ तक पहुंचना कहता है। ब्रह्म मुहूर्त को आधुनिक संदर्भ में केवल अनुशासन, जल्दी उठने या उत्पादकता से जोड़ देना एक अधूरी और विकृत समझ है। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में समय को भी गुणों के आधार पर विभाजित किया गया है और ब्रह्म मुहूर्त को सर्वाधिक सात्विक काल माना गया है। ये वो समय है जब रात्रि की तमसिकता समाप्त हो रही होती है, लेकिन दिवस की राजसिक गतिविधियां अभी प्रारंभ नहीं हुई होती। इस संधि काल में प्रकृति स्वयं एक संक्रमण अवस्था में होती है, और तंत्र के अनुसार संक्रमण अवस्थाएं ही रूपांतरण के लिए सबसे उपयुक्त होती हैं। जैसे श्वास और प्रश्वास के बीच का क्षण ध्यान के लिए श्रेष्ठ माना गया है, वैसे ही रात्रि और दिवस के बीच का ये समय चेतना के लिए अत्यंत संवेदनशील होता है। आधुनिक न्यूरोसाइंस इस तथ्य की पुष्टि करता है कि 3 से 5 AM के बीच मानव मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से थीटा ब्रेनवेव की ओर झुकता है, जिसमें चेतना बाहरी जगत से हटकर आंतरिक संसार में प्रवेश करती है। थीटा अवस्था वो मानसिक स्थिति है जहां अवचेतन अत्यधिक ग्रहणशील होता है, स्मृति और कल्पना के बीच की दीवारें पतली हो जाती हैं और नए मानसिक पैटर्न आसानी से अंकित हो सकते हैं। भारतीय दर्शन में इसी अवस्था को तुरीय अवस्था की प्रारंभिक सीढ़ी कहा गया है, जहां मन न पूरी तरह जागृत होता है, न स्वप्न में, न गहरी निद्रा में, बल्कि इन तीनों के पार एक साक्षी भाव में प्रवेश करता है। तंत्र मानता है कि इस समय किया गया संकल्प साधारण इच्छा नहीं रहता, क्योंकि उस समय चेतना का प्रतिरोध न्यूनतम होता है। दिन के अन्य समय मन सामाजिक भूमिकाओं, स्मृतियों और प्रतिक्रियाओं से भरा रहता है, जिससे संकल्प भी कमजोर हो जाते हैं। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में मन अपेक्षाकृत खाली होता है, और यही रिक्तता उसे शक्तिशाली बनाती है। इसीलिए ऋषियों ने इस समय को कालिक छिद्र की तरह देखा, जहां समय का प्रवाह चलता तो है, लेकिन चेतना पर उसका दबाव कम हो जाता है। काल भेदन की प्रक्रिया इसी शिथिलता का उपयोग करती है, न कि समय से युद्ध करने का प्रयास। मणिकर्णिका घाट को केवल एक धार्मिक शमशान के रूप में देखना उसके तांत्रिक महत्व को कम करके देखना है। तंत्र में शमशान को भय का स्थान नहीं, बल्कि सत्य का स्थान माना जाता है, क्योंकि यहाँ जीवन के सभी भ्रम स्वतः टूटने लगते हैं। लगातार जलती चिताएं मनुष्य को यह स्मरण कराती हैं कि शरीर, पहचान, संबंध और उपलब्धियां सभी अस्थायी हैं।
यही स्मरण तंत्र में साधना का पहला चरण माना जाता है, जिसे मृत्यु बोध कहा जाता है। मृत्यु बोध का अर्थ मृत्यु की कामना नहीं, बल्कि मृत्यु की अनिवार्यता को स्वीकार करना है, क्योंकि जब तक मृत्यु को न समझा जाए जीवन की चेतना अधूरी रहती है। विशेष रूप से रात्रि के अंतिम प्रहर में जब मणिकर्णिका घाट पर गतिविधियां न्यूनतम हो जाती हैं, तब वहां एक गहरी शांति का अनुभव होता है, जिसे तांत्रिक परंपरा महाशून्य कहती है। ये शून्यता नकारात्मक नहीं है, बल्कि वो अवस्था है जहां पुरानी पहचानें ढह जाती हैं और नई चेतना के लिए स्थान बनता है। इस समय साधक जीवन और मृत्यु के बीच की सीमा पर खड़ा होता है, न पूरी तरह इस ओर न पूरी तरह उस ओर। आधुनिक मनोविज्ञान इसे लिमिनल स्टेट कहता है, जहां व्यक्ति का मन सबसे लचीला होता है और गहरे परिवर्तन संभव होते हैं। तंत्र शास्त्र ये मानता है कि जब ब्रह्म मुहूर्त और शमशान की ऊर्जा एक साथ मिलती है, तब साधक के भीतर पुराने संस्कारों का क्षय तीव्र हो जाता है। मणिकर्णिका में की गई साधना का उद्देश्य बाहरी शक्तियों को बुलाना नहीं, बल्कि आंतरिक भय को समाप्त करना है। जैसे ही भय समाप्त होता है, काल की सबसे मजबूत पकड़ टूटने लगती है, क्योंकि काल का सबसे बड़ा हथियार ही मृत्यु का भय है। इसीलिए तांत्रिक परंपरा में कहा गया है कि जो मृत्यु को देख चुका है वो काल का दास नहीं रह सकता। हठ योग प्रदीपिका और स्वर योग शास्त्र के अनुसार मानव शरीर में ईड़ा और पिंगला नाड़ियां सामान्य जीवन का संचालन करती हैं। ईड़ा मानसिक, भावनात्मक और स्मृति प्रधान ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि पिंगला क्रिया, तर्क और बाह्य गतिविधि की ऊर्जा को संचालित करती है। सामान्यतः दिन भर इनमें से कोई एक सक्रिय रहती है, जिससे चेतना द्वंद्व में फंसी रहती है। सुषुम्ना नाड़ी जो इन दोनों के मध्य स्थित है, तभी सक्रिय होती है जब ईड़ा और पिंगला संतुलन में आती हैं। ब्रह्म मुहूर्त वो समय माना जाता है जब ये संतुलन स्वाभाविक रूप से बनने लगता है, विशेषतः तब जब व्यक्ति गहरी निद्रा से जागता है। जब सुषुम्ना सक्रिय होती है, तब चेतना कारण के स्तर पर कार्य करने लगती है। विचार केवल मानसिक गतिविधि नहीं रहते, बल्कि वे चेतना में गहराई तक अंकित होने लगते हैं। आधुनिक विज्ञान इसे न्यूरल रिवायरिंग या सबकॉन्शियस रिकंडीशनिंग कहता है, जबकि तंत्र इसे संस्कार परिवर्तन कहता है। काल भेदन का निष्कर्ष यही है कि समय पर विजय बाहरी नियंत्रण से नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन से प्राप्त होती है। जब चेतना सुषुम्ना में स्थित होती है, तब न अतीत का बोझ रहता है, न भविष्य का भय, और इसी क्षण काल का प्रभाव न्यूनतम हो जाता है। अंततः काल भेदन कोई चमत्कारिक क्रिया नहीं, बल्कि चेतना के विज्ञान का चरम बिंदु है। ये व्यक्ति को ये नहीं सिखाता कि समय को कैसे बदला जाए, बल्कि ये सिखाता है कि उस बिंदु तक कैसे पहुंचा जाए जहां समय व्यक्ति को नियंत्रित नहीं करता। ऋषियों ने इसे रहस्य नहीं, बल्कि विधि कहा। तंत्र ने इसे डरावना नहीं, बल्कि स्वाभाविक बताया, और आधुनिक विज्ञान अब धीरे धीरे उन्हीं निष्कर्षों की पुष्टि कर रहा है। यही कारण है कि काल भेदन को समझना केवल आध्यात्मिक जिज्ञासा नहीं, बल्कि मानव चेतना की गहरी समझ की दिशा में एक आवश्यक कदम है। आशा करता हूं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना और कहानी सुनो स्टोरी ट्रेलर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, अपना ख्याल रखना।